हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट में जो पिछले 11 वर्षों का सबसे कम जो है ये 4.2% जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 में रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये पिछले 11 साल में सबसे कम है। और क्वार्टर 4 का जो फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो क्वार्टर 4 है, जो लास्ट 3 मंथ है, उसका ग्रोथ रेट जो है पिछले 44 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट है, 3.1%। तो इसी को लेकर के मैंने ये करंट अफेयर्स का टॉपिक चुना है। तो इसमें हम लोग बहुत कुछ इस वीडियो में समझेंगे। जैसे समझेंगे हम लोग कि जीडीपी क्या होता है, फिर जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, फिर रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, फिर फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर ये जो जीडीपी जो डेटा पब्लिश करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके बारे में, फिर सीएसओ सुने होंगे जो पहले ऑर्गेनाइजेशन था, या एनएसएसओ क्या है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिर ये जो कोविड पेंडेमिक 19 के लॉकडाउन के पहले जो इतना बड़ा फॉल है जीडीपी में, तो उसके क्या क्या कॉजेज हैं, फिर उन कारणों का व्याख्या करने के बाद जो आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें तो और भी बुरे हालात हो सकते हैं। क्योंकि देखिएगा कि इसका जो टारगेट था सरकार का वो 8.5% था। तो अब आप समझ सकते हैं कि 8.5% टारगेट था और आज आप अचीव कर रहे हैं 4.2%। तो इसी को हम लोग सब चीज को कॉन्सेप्ट को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी को जैसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो है सकल घरेलू उत्पाद है। तो जीडीपी क्या है, तो एक मनी वैल्यू होता है, मतलब मौद्रिक मूल्य है या मार्केट वैल्यू है। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। एक दिए गए वित्तीय वर्ष में एक देश के भौगोलिक सीमा के अंदर में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए उसके मनी वैल्यू को और मार्केट वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर आपका है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब मीनिंग ऑफ एफवाई जब हम बोल रहे हैं एफवाई 2020, तो उसका मतलब है 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर है उसी को हम बोलते हैं एफवाई 20। और जैसे अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 2020-21 है, तो उसको बोलेंगे एफवाई 21। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो डिवाइडेड होता है 4 क्वार्टर में। जो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से जून के बीच में होता है, दूसरा जो क्वार्टर होता है जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, फिर जो थर्ड क्वार्टर होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है, जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो जनवरी से मार्च के बीच में होता है। तो ये फोर्थ क्वार्टर का ये डेटा जो आया वो 3.1% रहा और पूरे सब क्वार्टर को मिला करके एवरेज किया गया तो 4.2% रहा, जो सबसे लोएस्ट है। अब जीडीपी डेटा जो है पब्लिश किया जाता है इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, एनएसओ के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत जो है एनएसओ आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और फिर इस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को फॉर्म्ड किया गया था, इसको सेटअप किया गया था इन 2019 में बाई मर्ज कर दिया गया था। किसको, तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता था, जो पहले जो है जीडीपी नेशनल इनकम कैलकुलेशन का काम करता था। फिर इसको असिस्ट करता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये दोनों को मर्ज कर दिया गया और फिर मर्ज करके एनएसओ को सेटअप किया गया 2019 में। तो उसके बाद से यही डेटा पब्लिश करता है। अब जीडीपी ग्रोथ जो है स्लो हो गया है, 11 ईयर लो पे 4.2% देख ही रहे हैं। और क्वार्टर 4 में जीडीपी ग्रोथ जो है 3.1% रहा। तो जीडीपी इन रूपी वैल्यू में जब हम देखेंगे तो एफवाई 20 में जो है टोटल मनी वैल्यू इसका था 203 लाख करोड़ रुपी वैल्यू में था। तो जीडीपी ग्रोथ का मीनिंग होता है कि अगर जीडीपी मान लीजिए कि पूरा जो प्रोडक्ट किया गया उसका मनी वैल्यू अगर 100 रुपी है तो पिछले साल, तो इस साल मान लीजिए कि बढ़ के 104 रुपया 20 पैसा हो गया।
तो इसमें बढ़ोतरी हुआ कुल 4 रुपये 20 पैसे का, 4 रुपये 20 पैसे का अगर ग्रोथ हुआ तो ये 100 रुपये का कितना परसेंट निकलेगा, तो 4.2% निकलेगा। तो इसका मतलब इसके पहले जो है ये 198 लाख करोड़ के आसपास रहा होगा और उसमें लगभग 6 लाख करोड़ का जो बढ़ोतरी हुआ वो 4.2% हुआ। फिर अब ये जीडीपी ग्रोथ रेट का ट्रेजेक्ट्री जो है आप देख सकते हैं कि लगातार ये फॉल कर रहा है। जैसे FY 2015-16 में ये था 8% था, फिर 2016-17 में 8.3% था, फिर उसके बाद से जो है अब जो आपका डिमोनेटाइजेशन या फिर जीएसटी का इम्पैक्ट देखिएगा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये गिर के हो गया 17-18 में 7%, फिर जो है 18-19 जो फाइनेंशियल ईयर 19 था, मतलब 2018-19 में ये गिर के 6.1% हो गया और फिर 4.2% हो गया है ये FY 20 में, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो है डिसेंडिंग जो है डिक्रीजिंग फॉर्म में बना हुआ है, लगातार जीडीपी का ग्रोथ जो है डिक्लाइनिंग कंडीशन में है। ये कब है, तो बिफोर कोविड पेंडेमिक 19 और लॉकडाउन के पहले है। अगर लॉकडाउन के बाद का सिचुएशन का ये जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है FY 21 के लिए, मतलब 2020-21 के लिए, तो इसमें बताया जा रहा है कि ग्रोथ जो है निगेटिव हो जाएगा पहली बार बहुत लंबे समय के बाद। तो ये जो है प्रोजेक्शन, जैसे RBI भी ये मान चुका है, फिर अब बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो सब भी जो है ग्रोथ रेट का अनुमान जो है नेगेटिव में करने लगे हैं ये कोविड पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से। तो ये सब आप देख रहे हैं, तो ये बिफोर कोविड पेंडेमिक का सिचुएशन है। फिर जब हम क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब हम देखते हैं कि ग्रोथ जीडीपी का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्या रहा है, तो देखिएगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल से जून के बीच में, वो 5.2% के हिसाब से ग्रोथ हुआ। फिर सेकेंड क्वार्टर में देखिएगा 4.4 के हिसाब से हुआ, फिर थर्ड क्वार्टर में 4.1 के हिसाब से हुआ, और फिर जो फोर्थ क्वार्टर जो है, जो लास्ट जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था, ठीक लॉकडाउन के पहले वाला क्वार्टर, तो उसमें 3.1% रहा। और इस तरह से ये सब का जब एवरेजिंग कीजिएगा तो ये 4.2% होगा सबका एवरेज करके, है ना। तो अब इसमें समझते हैं कि रियल जीडीपी क्या होता है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ है आपका 4.2%। तो रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो जीडीपी विदाउट इन्फ्लेशन इज कॉल्ड रियल जीडीपी। वास्तविक जीडीपी वो है जिसमें इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाता है, तो वो 4.2% रहा। फिर अगर नॉमिनल जीडीपी जो होता है, तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, तो जीडीपी विथ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी 7.2% रहा। तो इस तरह से ये जो है आपको इसमें इन्फ्लेशन को इसमें से माइनस कर देंगे तो रियल हो जाएगा, और इन्फ्लेशन को ऐड कर देंगे तो नॉमिनल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है लगभग इन्फ्लेशन जो है इन वर्षों में 3% के आसपास इन्फ्लेशन रहा है एवरेज। तो उस तरह से नॉमिनल जीडीपी। अब सेक्टर वाइज अगर ग्रोथ देखेंगे तो आपको ये ग्रोथ बचा दिया है क्या, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 5.9%, आप एवरेज ग्रोथ कर रहे हैं 4.2% के हिसाब से, लेकिन एग्री सेक्टर जो है ग्रोथ कर रहा है 5.9% के हिसाब से। इंडस्ट्री सेक्टर या जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, तो वो नेगेटिव टेरिटरी में उसका ग्रोथ रेट पहले ही रह चुका है। आप सोचिए कि कोविड पेंडेमिक के बाद क्या होने वाली है स्थिति। फिर जो सर्विस सेक्टर है जिसका जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 60% है, तो उसका ग्रोथ रेट रहा 2.6%। तो ये सब का जब एवरेजिंग किए तो 4.2% निकला। फिर जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इस तरह का आपको दिख रहा है कि एक तरह का इकोनॉमिक जो है स्टैग्नेशन का सिचुएशन है फाइनेंशियल ईयर 2020 में। तो बिफोर ये कोविड पेंडेमिक 19, देन व्हाट हैपेंड आफ्टर लॉकडाउन, तो फिर लॉकडाउन के बाद क्या होगा, तो इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो अब इसके मुख्य क्या कारण है कि जो है ये लॉकडाउन के पहले ही जो है अर्थव्यवस्था एक तरह से धाराशायी हो जाने का क्या कारण है। तो फैक्टर जो स्टैग्नेशन है और या स्लो डाउन का है, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है डिमोनेटाइजेशन का वो आज भी जारी है। फिर पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी को जिस तरह से सही तरीके से नहीं लागू किया गया, तो उसका भी प्रभाव अर्थव्यवस्था पे बना हुआ है। फिर फॉल इन इन्वेस्टमेंट, निवेश में लगातार कमी आ रही है, खास करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगातार गिरते जा रहा है। फिर प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक
के बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है। फिर फॉल इन कंजम्पशन डिमांड, जो खपत का मांग है वो लगातार कम हो रहा है, खास करके रूरल जो डिमांड है वो तेजी से गिरा है ड्यू टू डिक्लाइनिंग परचेजिंग पावर, लोगों के परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता में गिरावट हुआ है। तो ये सब फैक्टर मिला करके कोविड पेंडेमिक 19 लॉकडाउन के पहले ही अर्थव्यवस्था लगभग धाराशायी हो गई है। तो दिस फैक्टर हैज बीन ब्रॉट डाउन इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जस्ट 4.2% कर दिया गया है। फिर ड्यूरिंग कोविड 19 पेंडेमिक लॉकडाउन में मेजर कंसर्न है कि कंजम्पशन लगातार गिरते जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो है नेगेटिव में चला गया है, एक्सपोर्ट नेगेटिव में चला गया है। तो इस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो एक तरह से क्रैश करने की सिचुएशन में पहुंच गई है। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि इसमें जो है जीडीपी से संदर्भित जो भी तथ्य थे, आंकड़े थे, उसको मैंने रखा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी करंट अफेयर्स बेस्ड जो भी एग्जाम होते हैं उसमें, या फिर इकोनॉमी बेस्ड जो भी एग्जाम होते हैं, तो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया। तो इस तरह से करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बैंकिंग अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब पे मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ और इससे आप लाभान्वित होइए, फायदा उठाइए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।